बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण में सुधार को लेकर आंदोलन लगातार हो रहे हैं। इन्हीं आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन में 6 छात्रों की मौत के बाद पूरे देश में स्कूल और यूनिवर्सिटीज अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। यहाँ सरकारी जॉब में किस चीज को लेकर विवाद है, आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दरअसल 1971 में पाकिस्तान से देश को आजाद कराने के लिए लड़ने वाले युद्ध नायकों के बच्चों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के खिलाफ यूनिवर्सिटीज के कई स्टूडेंट्स कई दिनों से रैलियां कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नौकरियां महिलाओं, जातीय अल्पसंख्यकों और विकलांगों के लिए रिजर्व्ड हैं और सरकारी नौकरियों में 1/3 पद युद्ध नायकों के बच्चों के लिए रिजर्व रखा गया है। स्टूडेंट्स का कहना यह है कि आरक्षण भेदभावपूर्ण है, उन्हें योग्यता के आधार पर भर्ती मिलनी चाहिए। कोटा प्रणाली के तहत महिलाओं, दिव्यांगों और जातीय अल्पसंख्यकों समूहों के लिए भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। इस प्रणाली को 2018 में निलंबित कर दिया गया था, जिससे उस समय इस तरह के विरोध प्रदर्शन रुक गए थे। लेकिन पिछले ही महीने बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने स्वतंत्रता संग्राम से लड़ने वाले नायकों के परिवार के सदस्यों के लिए 30% कोटा बहाल करने का आदेश दे दिया। इससे अब नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रदर्शनकारी दिव्यांग लोगों और जातीय समूहों के लिए 6% कोटे का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के वंशजों को आरक्षण देने के खिलाफ है। पिछले ही हफ्ते उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर 4 हफ्ते के लिए रोक लगा दी थी और प्रधान न्यायाधीश ने प्रदर्शनकारियों से यह कहा था कि वो विरोध प्रदर्शन खत्म कर अपनी कक्षाओं में वापस लौट जाएं। उच्चतम न्यायालय का कहना यह है कि वो 4 हफ्तों के बाद इस मुद्दे पर फिर फैसला करेगा। इसके बावजूद भी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी हफ्ते में राजधानी ढाका के साथ साथ कई शहरों में कोटा विरोधी आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़पें भी देखने को मिली। इस पूरे विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्र गुटों ने एक दूसरों पर ईंटों और लाठियों से हमला किया। पुलिस ने बदले में उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसकी वजह से पूरे देश में हिंसा का माहौल बना हुआ है। वहीं आलोचकों का कहना यह है कि इस आरक्षण से प्रधानमंत्री शेख हसीना का समर्थन करने वाले सरकार समर्थक समूहों के बच्चों को गलत तरीके से फायदा मिलेगा और शेख हसीना की ही सरकार ने विरोध के बाद 2018 में यह आरक्षण खत्म किया था, लेकिन अदालत ने जून में फिर से यह कोटा बहाल कर दिया था। हिंसा की बात करें तो हिंसा सबसे पहले सोमवार यानी 15 जुलाई को देश के प्रमुख सार्वजनिक यूनिवर्सिटीज ढाका यूनिवर्सिटी में भड़की, जहां प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ अवामी लीग पार्टी की छात्र शाखा बांग्लादेश छात्र लीग यानी कि BSL के सदस्यों के बीच झड़प हुई, जिसमें 100 से ज्यादा छात्र घायल हो गए। 1971 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाली हसीना की अवामी लीग पार्टी ने कोटा प्रणाली का बचाव करते हुए यह तर्क दिया है कि युद्ध के दिग्गजों और उनके परिवारों के बलिदान का सम्मान करना बेहद जरूरी है। पार्टी ने प्रदर्शनकारियों पर रजाकार होने का भी आरोप लगाया है। यह शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने 1971 के युद्ध के दौरान कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना के साथ दिया था। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।